नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का एकादश पाठ की चर्चा कर रहे थे। स्वदेशं कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। महाराणा प्रताप का पाठ था। इस पाठ को अपन ने अच्छे से बोधगम्य तरीके से पढ़ा था। एक एक शब्द को लेकर पढ़ा था, एक एक पद का अपन ने विस्तार किया था। अब उस पाठ को समझने के बाद आपके पास उस पाठ कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, महाराणा प्रतापः राजा आसीत्। महाराणा प्रताप है वो राजा था। अब महाराणा प्रताप कहाँ का राजा है भाई? मारवाड़ का है, मेवाड़ का है, भरतपुर राज्य का है या अलवर राज्य का है। तो आपने पाठ में पढ़ा था, शुरुआत में पढ़ा था मेवाड़ अधिपति। मेवाड़ का अधिपति कौन? मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़ राज्यस्य, मेवाड़ राज्य का राजा। महाराणा प्रतापः कष्टं स्वीकरोति। जो महाराणा प्रताप हैं वो कष्टों को स्वीकार करता है। महाराणा प्रताप कष्टों को स्वीकार क्यों करता है? अब देखो ऑप्शन क्या दिए इन्होंने। धन संग्रहण, धन संग्रहण के लिए करता है। राज्य सुखाय, राज्य सुख के लिए। देश की स्वाधीनता के लिए या फिर भोजन के लिए। तो महाराणा प्रताप हैं वो कष्टों को सहता है। किसके लिए? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। अगला प्रश्न है, किम महत पापम वर्तते। क्या बहुत बड़ा पाप है? सबसे बड़ा पाप क्या है भाई? आत्महननम, आत्महत्या करना, है ना। फिर आत्मधनम तो स्वयं का धन, ये तो सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्म इच्छा, अपनी इच्छा, ये भी नहीं है। आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करना, ये भी सबसे बड़ा पाप थोड़ी है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने पाठ में पढ़ा था आत्महननम। जो भील लोग की कहने पर जो कह रहे थे ना, हम आत्महत्या कर लेंगे, वो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, आत्महत्या करना पाप है तो कल्याण प्रद क्या है? किम कल्याण परदम उच्यते। कल्याण पर्द क्या है? वीरगत्या मरणम, आत्महत्या करना, अपनी प्रशंसा करना या दूसरों की निंदा करना। तो वीर गति से मरना, वीर गति प्राप्त करना ही क्या है? कल्याण प्रद है, कल्याण को देने वाला है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रतापः कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप कथम मतलब कैसे? स्वदेशम रक्षितुम, अपने देश को रक्षा करने की इच्छा करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? धन दे करके, अपने प्राण दे करके, विचारों से या उद्घोष से। तो वो करते हैं अपने प्राणों दे करके भी अपने देश की क्या करना चाहते हैं? रक्षा करना चाहते हैं। आगे देखो, लघुरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रतापः, क्या प्रश्न है? महाराणा प्रतापः कुत्र उपविष्टः आसीत्। महाराणा प्रताप कहाँ पर बैठे हुए थे? तो कहाँ पर बैठे हुए थे आपको पता है? वो एक पर्वत के टुकड़े पर, एक शिला पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकस्याम शिलायाम। एकस्याम शिलायाम, एक शिला पर बैठे हुए थे। एक तो आप कैसे लिखोगे? महाराणा प्रताप एकस्याम शिलायाम उपविष्ट आसीत्, एक शिला पर बैठे हुए थे। भामाशाह कह अस्ति। भामाशाह कौन था भाई? ये मेवाड़ का मंत्री था। ये मेवाड़ का क्या था? मंत्री। मेवाड़स्य मंत्री आसीत्। मेवाड़ का क्या था भाई? मंत्री आसीत्, मेवाड़ का मंत्री था। आगे देखो आप। अगला है, भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। जो भामाशाह हैं वो क्या लेकर के प्रताप के समीप में आते हैं? तो उनके पास में एक धन की पोटली थी। तो धन की पोटली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था आपको पता है ना? धनराशि
ग्रंथिम, धनराशि की जो ग्रंथि हैं, पोटली हैं, उनको। तो किम की जगह आप क्या लिखोगे? धनराशि ग्रंथिम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति। वो धन की पोटली लेकर के महाराणा प्रताप के समीप में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतापः कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थः। जो प्रताप है, महाराणा प्रताप, वो कस्य अभाव है, किसके अभाव में, किमपि कर्तुम, कुछ भी करने के लिए, असमर्थः, असमर्थः अस्ति, वो कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हैं। किसके अभाव में? एक तो साधन के अभाव में, साधना अभावे, एक तो साधन के अभाव में, दूसरा किसके अभाव में? धन के अभाव में। तो धनाभावे, धन के अभाव में। एक तो उनके पास कोई साधन नहीं है, दूसरी इनके पास में कोई धन नहीं है, जिसकी वजह से वो सैन्य संग्रहण आदि कुछ भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भिल्लाः किम कर्तुम उद्यतः भवन्ति। जो भील लोग हैं वो किम कर्तुम, क्या करने के लिए, उद्यतः भवन्ति, तैयार हो जाते हैं। भील क्या करने के लिए तैयार होते हैं? तो भील आपको पता है स्वयं का बलिदान देने के लिए, है ना। या फिर आप ऐसे लिखो इसमें, आत्म बलिदानम, आत्म बलिदानम कर्तुम, स्वयं का बलिदान करने के लिए वो तैयार, उद्यता मतलब तैयार होना। जो भिल्लाः, जो भील लोग थे, वो स्वयं का बलिदान करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। आगे जो प्रश्न है, ये प्रश्न निबंधात्मक हैं, आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको इनका उत्तर बता देता हूँ सबको। ऐसे प्रश्न ना निबंधात्मक, ये परीक्षा में कभी नहीं आते हैं। अब देखो आप, प्रतापः अरण्ये उपविष्ट किमर्थम खिन्न भवति। जो प्रताप है वो जंगल में बैठे हुए किस लिए खिन्न है? वो इसलिए खिन्न है कि उनके पास एक धन और साधन का अभाव है। वो अपने प्राण देकर भी अपने स्वदेश की, अपने मेवाड़ की क्या उनको स्वाधीनता नहीं दिला पा रहा है, उनको आज़ाद नहीं कर पा रहा है, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप क्या है, खिन्न है। अगला है, आत्महननम किमर्थम महत पापम अस्ति। जो आत्महननम है, आत्महत्या करना है, वो किस लिए सबसे बड़ा पाप, क्यों पाप है? क्योंकि वीर गति से मरना ही सबसे बड़ा कल्याणप्रद होता है, कल्याणकारी होता है, इसीलिए आत्महत्या होता है, वो सबसे बड़ा पाप है। कल्याणप्रद क्या है? वीर गति से मरना। वो वीर गति से मरना ही सबसे बढ़िया धर्म है, सबसे अच्छा है, इसीलिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आगे देखो, भामाशा है किम निमित्तम स्वकीयम धनम प्रतापाय अर्पयति। जो भामाशा है वो किम निमित्तम, किसके निमित्त, क्या निमित्त, जो अपना जितना सारा धन है वो महाराणा प्रताप को अर्पित कर देता है। किस कारण से देता है, किस प्रयोजन से देता है? तो उनका जो प्रयोजन है, एक तो अपने देश की रक्षा के लिए, स्वदेश रक्षा, यही एक तो अपने देश की रक्षा के लिए, और एक है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा, यही एक तो धर्म की सुरक्षा के लिए और दूसरी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो महाराणा प्रताप को क्या देते हैं, धन देते हैं। भामाशा है कियत धनम प्रतापाय ददाति। जो भामाशाह हैं वो कितना धन उनको देते हैं, तो वो इतना धन देते हैं जितने 25 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक, सॉरी 12 वर्ष तक, 12 वर्षों तक 25,000 जो सैनिक हैं वो उनकी क्या कर सकते हैं, भोजन पानी और हर्ष के साथ में युद्ध कर सकते हैं, है ना। अब देखो आप,
धनम प्राप्य महाराणा प्रताप किम उद्घोषयति। धन प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, धन प्राप्त करके जो महाराणा प्रताप हैं वो किम उद्घोषयति, क्या उद्घोषणा करते हैं। तो क्या उद्घोषणा करते हैं कि आज से ही, अभी से ही ये जो राणा है वो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करेगा, युद्ध करेगा और युद्ध करेगा, है ना। ये जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न थे। अब आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कैसे प्रश्न हैं, जो व्याकरण के प्रश्न हैं, व्याकरण प्रश्नाः। इन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखितानां समासयुक्तानां समासे नामो उल्लेखे सहितं विग्रहं कुरुत। आपको इसमें क्या करना है, जो पद दे रखे हैं उन पदों को विग्रह करते हुए, समास युक्तानां पदानां समास नाम उल्लेख सहितम विग्रह कुरुत है। एक तो समास का नाम लिखना है और दूसरा आपको इसमें क्या करना है, विग्रह करना है। तो देखो, महत पापम, महत पापम का विग्रह क्या होता है, बहुत बड़ा पाप। महत च तत्पापम, ऐसा पाप जो क्या है, बड़ा है। तो इसमें समास देखो, पाप का विशेषण क्या है, महत, बड़ा पाप है ना, इसलिए ये इसका विशेषण हो गया है। तो इसमें समास हो जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। ध्यान रखना थोड़ा सा आप, जहाँ कर्मधारय समास होता है वहाँ पर विशेषण और विशेष्य भाव होते हैं। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य भाव आपको कहीं पर दिखते हैं, समझ जाना उसमें समास आपका कौन सा है, कर्मधारय। जैसे पाप है ना, कैसा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो ये इसकी विशेषता हुआ कि नहीं हुआ। अगला, परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब परम है जो ईश्वर है, परमः च असो ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो कैसा है, परम है, महान है। अब यहाँ पर ईश्वर कैसा है, परम है। देखो मैंने सिर्फ बताया परमेश्वर का मतलब क्या होता है, परमश्च असो ईश्वर है, ऐसा ईश्वर जो परम है। यहाँ पर ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है ना। तो अभी मैंने बताया जहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव हो, जहाँ पर विशेषता आदि बताई जाए, इस प्रकार का कहीं पर भी आपको लगता है, वहाँ पर आप आँख बंद करके भी कौन सा समास करोगे, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। आगे के जो समास है उसको अपन आगे पढ़ेंगे।